मूवी के स्टार्ट में डोलोमाइट पहाड़ों के बहुत खूबसूरत नज़ारों को दिखाया जाता है, जहां कुछ क्लाइंबर्स पहाड़ों पर चढ़ रहे हैं। फिर हम दो लड़कियों केली और सोफी को देखते हैं, जो अपनी अगली सुबह की चढ़ाई के लिए सामान बांध रही हैं। उनका प्लान है कि वो पहाड़ की सीधी साइड पर चढ़ेंगे, जो 10,000 फुट ऊंची है। केली अपना लॉकेट उतारती है और उस वक्त को याद करती है जब वो और उसका बॉयफ्रेंड एक पहाड़ पर चढ़े थे, जो अब मर चुका है। फिर वो अपना लॉकेट बैग में रख देती है। इसी वक्त चार लोफर आदमी एक जीप में बाहर आते हैं, काफी शोर मचाते हैं और उन लड़कियों की तवज्जो हासिल करते हैं। उनमें से जॉश नाम का एक लड़का सोफी को देखता है और दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड नजर आते हैं। कुछ देर बाद वो लड़का उनके दरवाजे पर नॉकिंग करता है। वो अपना तारुफ कराता है और एक फनी अंदाज में सोफी से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। वो उन दोनों को एक पार्टी में ड्रिंक करने और दूसरी एक्टिविटीज के लिए इनवाइट करता है। जब केली इनकार करती है तो सोफी भी इनकार कर देती है। इसके बाद जॉश के दोस्तों को दिखाया जाता है। जैक बताता है कि यहाँ के लोगों का कहना है कि सिर्फ हम ही हैं जो पहाड़ चढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ ऊपर पहले ही बर्फ जम चुकी है। वो ये बात भी करते हैं कि जॉश के लिए लड़कियों से बात करना गलत है, क्योंकि उसकी मंगनी हो चुकी है। फिर जॉश उनके पास आता है और बहुत गंदा मजाक करता है, जिससे टेलर को गुस्सा आ जाता है। जॉश को देखकर लगता है कि वो अच्छा दोस्त नहीं है और काफ़ी एग्रेसिव भी है। कैबिन के अंदर सोफी केली को राजी करने की कोशिश करती है कि वो लड़कों के साथ ड्रिंक के लिए जाएं और वादा करती है कि वो वक्त पर वापस आ जाएंगे। कई बार पूछने के बाद आखिर केली उनके साथ जाने पर राजी हो जाती है। अब शाम हो जाती है और हम देखते हैं कि दोनों लड़कियां उन लड़कों के साथ आग के गिर्द बैठी हैं। सोफी बहुत बातूनी है और जॉश और दूसरे लड़कों के साथ छेड़छाड़ करने में कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं करती, जबकि केली खामोशी से बैठी रहती है। फिर सोफी जॉश की बड़ी घड़ी का मजाक उड़ाती है और वो उसे बताता है कि इसमें एक पर्सनल लोकेटर बीकन है। वो बताता है कि वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, उसे बस एक बटन दबाना है और कुछ निंजा वहां पहुंच जाएंगे। सोफी उन लड़कों को बताती है कि वो और केली एंटेलॉप पर चढ़ने का प्लान रखती हैं, जिस पर टेलर कहता है कि वो भी इसी पहाड़ पर चढ़ने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन जब सोफी कहती है कि वो सीधे चढ़ाई करने का इरादा रखती है, तो सब हैरान हो जाते हैं। इसके बाद केली अपने कैबिन जाने के लिए उठती है, लेकिन जॉश केली का बाजू पकड़ लेता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। केली को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता और जब दूसरे लड़के बोलते हैं तो जॉश उसका बाजू छोड़ देता है। जब केली वहां से चली जाती है तो जॉश ये मशवरा देता है कि वो सभी कल इन लड़कियों के साथ पहाड़ की चढ़ाई करें। सोफी उस पर हंसने लगती है और कहती है कि तुम में इतनी हिम्मत नहीं है कि सीधे चढ़ाई करोगे, इसलिए बेहतर है कि आसान रास्ता अपनाओ। दूसरी तरफ केली अपने कैबिन में वापस आकर एक हैंड हेल्ड कैमरा ऑन करती है और एक वीडियो देखती है जो उसने अपने बॉयफ्रेंड लूका की बनाई थी। वो बात करते हैं कि ये लूका का अंटिल पर चढ़ने का 5वां मौका है, जबकि केली ये पहली बार कर रही है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां केली और सोफी एक रॉक क्लाइंबिंग जिम में मौजूद हैं। यहाँ लूका और केली एक दूसरे से पहली बार मिले थे। केली की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर वो सो जाती है। दूसरी तरफ सोफी कुछ ज्यादा पी लेती है और जॉश के साथ रोमांस कर रही होती है। जब वो बाथरूम जाने के लिए उठती है तो जॉश के दोस्त उसे कहते हैं कि ये सब गलत है और उसे उसकी मंगेतर के बारे में याद दिलाते हैं। लेकिन जॉश कहता है कि वो अगले 40 साल सिर्फ एक औरत के साथ नहीं गुजारेगा और फिर सोफी के पीछे चला जाता है। जब सोफी वापस आने ही वाली होती है तो जॉश आ जाता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। सोफी उससे कहती है कि वो पीछे हट जाए, लेकिन वो उसके पहले किए हुए मजाक का बदला लेते हुए उस पर हमला करता है। उधर बाकी लड़के सोफी की चीखें सुनते हैं, जबकि सोफी जॉश का चेहरा जख्मी कर देती है। उनमें से एक लड़का फौरन वहां पहुंचता है और जॉश को पकड़कर सोफी से दूर कर देता है। सोफी भाग जाती है, जबकि लड़के उसके पीछे जाते हैं और उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो कोई कानूनी कार्रवाई ना करे। लेकिन ये सारी सिचुएशन एक खतरनाक मोड़ ले लेती है जब वो लड़के उस तक पहुंच जाते हैं और जॉश उसे धक्का दे देता है। सोफी नीचे गिर जाती है और एक रॉक से उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। दूसरी तरफ कैली बाहर से आवाजें सुनकर जाग जाती है और सोफी को ढूंढने जाती है, लेकिन देखती है कि कैंप की आग खाली पड़ी है। उधर वो लड़के सोफी के गिर्द खड़े होते हैं और सोचते हैं कि अब आगे क्या करना है। रे 911 को कॉल करने ही वाला होता है, लेकिन जॉश उसे कहता है कि कोई ये नहीं मानेगा कि ये सब एक एक्सीडेंट था, क्योंकि जॉश के चेहरे पर स्क्रैच है और जैक के हाथों पर दांतों के निशान है और सोफी की उंगलियों के नीचे भी स्किन होगी। अब जॉश अपने दोस्तों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि उन्हें उसे मार देना चाहिए, वरना उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। इसके बाद वो एक बड़ा पत्थर उठाता है और सोफी का सर कुचल देता है। फिर जॉश वो पत्थर जैक को देता है और उसे उस मुर्दा लड़की को मारने के लिए उकसाता है। वो रे के हाथ पकड़ लेता है और उन्हें सोफी के खून से भर देता है ताकि सब इस जुर्म में बराबर के शरीक हों। इसके बाद जॉश ये मशवरा देता है कि वो उसके नाखून साफ करें और उसे नीचे फेंक दें ताकि ऐसा लगे कि वो नशे में थी और ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। इसी दौरान कैली उन लड़कों को देख लेती है और खतरा महसूस करते हुए अपना हैंड हेल्ड कैमरा ऑन कर देती है, लेकिन अनजाने में कैली एक चीख मार देती है, जिससे लड़कों को उसकी मौजूदगी का पता चल जाता है। जॉश देखता है कि उसके पास एक कैमरा है,
और वो सब फौरन उसके पीछे भागते हैं, लेकिन केली भागकर जंगल में छुप जाती है और लड़के उसे ढूंढने के लिए अलग हो जाते हैं। फिर केली अपने कैबिन की तरफ भागती है जहां उसे रे मिलता है, लेकिन रे उसे रोकता नहीं है और जाने देता है। वो अपनी चढ़ाई का सामान उठाती है और अंटेलाओ की सीधी साइड की तरफ जाती है। उसे उम्मीद होती है कि वो उन लड़कों से बच जाएगी क्योंकि वो उसकी तरह स्किलफुल क्लाइंबर्स नहीं है। इस सब में सुबह हो जाती है और जैसे ही केली ऊपर चढ़ना शुरू करती है वो लड़के उसके पीछे पहुंच जाते हैं और टेलर उसके बाद ऊपर चढ़ने लगता है। वो केली की तरह तेज तो नहीं है, लेकिन कई बार उसके करीब पहुंच जाता है, जिस पर केली उसे अपने पाँव से मारती है। आखिर वो अपनी जगह से फिसल कर गिर जाता है और उसके टखने की हड्डी टूट जाती है। उसकी बड़ी हड्डी बुरी तरह से बाहर निकल आती है और वो दर्द से चीखता है। जॉश ये देखकर गुस्से में आ जाता है और चिल्लाकर केली से कहता है कि वो उसके पीछे आ रहा है। वो अपने जख्मी दोस्त को कैबिन में ले जाते हैं और इमरजेंसी में ले जाने के बजाय जॉश उसे कुछ पेन किलर्स देता है। वो उसे कहता है कि अगर वो 24 घंटों में वापस नहीं आते तो वो मदद के लिए कॉल करे। जॉश पूरी तरह से वो कैमरा वापस लेने पर लगा है जिसमें वो सबूत मौजूद हैं जो उन्हें कातिल साबित करते हैं, और उसे कोई परवाह नहीं है कि इस सब में कौन जख्मी होता है। अब वो तीनों लड़के केली के पीछे चढ़ने की तैयारी करते हैं। उधर केली अपने बैग को खोलकर देखती है कि उसके पास कौन सा सामान है जो उसके काम आ सकता है, जो कि कुछ ज्यादा नहीं है। उसकी रस्सी तब गिर गई थी जब टेलर उस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, और अब उसके पास ऊपर चढ़ने के लिए जरूरी सामान भी नहीं है। लेकिन उसके लिए ये उसकी जिंदगी की लड़ाई है और केली हार मानने वाली नहीं है। नीचे लड़कों को केली का फोन जमीन पर पड़ा हुआ मिलता है जो उसे चढ़ाई करते वक्त गिर गया था। जॉश फोन अपने पास रखता है और अपने दोस्तों से कहता है कि वो तैयारी करते रहें, जबकि वो जल्दी से कैबिन में अपने ग्लव्स लेने जाता है। रे और जैक बातें करने लगते हैं और रे अपने किए पर बहुत शर्मिंदा होता है। फिर जैक कहता है कि वो दोनों थर्ड ग्रेड से दोस्त हैं और उन्होंने एक ऐसे बदमाश के साथ कुछ बुरा किया था जो रे को तंग करता था, इसलिए वो रे से कहता है कि खामोश हो जाए और प्लान को फॉलो करे। जब जॉश वापस नहीं आता तो जैक उसके पीछे जाता है। वहां वो जॉश को तेजी से बाहर आते हुए देखता है, जो उसे इंतजार न करने पर डांटता है। फिर वो वापस चले जाते हैं ताकि चढ़ाई शुरू करें और केली का पीछा करें, जो अपनी चढ़ाई कर रही होती है। केली लूका के अल्फाज को मोटिवेशन के तौर पर इस्तेमाल करती है और अपने आप को पुरसुकून रखती है ताकि आगे बढ़ती रहे। उसे याद आता है कि लूका ने उसे सिखाया था कि चढ़ाई करना बिल्कुल चेस खेलने की तरह है, जहां उसे अपने जिस्म की बजाय अपने माइंड पर फोकस करना है। वो उसकी इस बात को फॉलो करती है और अपना रास्ता चेक करने के लिए एक मैप निकालती है। यहाँ हम देखते हैं कि उसके पीछे वो तीनों लड़के अब ज्यादा दूर नहीं हैं, क्योंकि उनके पास काफी बेहतर सामान और गियर है। इसी दौरान केली को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब एक सांप उसके हाथ पर आ जाता है। वो पसीने में डूब जाती है लेकिन हिलती नहीं है और ना ही पैनिक करती है जब तक कि सांप चला नहीं जाता। केली के हाथों में ग्लव्स भी नहीं है और अब ये चढ़ाई उसके लिए मुश्किल होने लगती है। फिर वो पानी पीने के लिए रुकती है, लेकिन बदकिस्मती से उसकी बोतल नीचे गिर जाती है। ये देखकर जॉश उसका मजाक उड़ाते हुए अपनी बोतल से पानी पीने लगता है। फिर वो उसके सोशल मीडिया अकाउंट से खुद को रिक्वेस्ट भेजता है और उसके फ़ोन का इस्तेमाल करते हुए उसके नाम से झूठे स्टेटस लगाता है। केली उस बेवकूफ़ को इग्नोर करने की पूरी कोशिश करती है और अपने हाथों पर पाउडर लगाती है ताकि चढ़ाई जारी रखे। फिर उसे एक रस्सी मिलती है जो उसे ऊपर के हैंड होल्ड तक पहुंचने में मदद कर सकती है, लेकिन वो उस रस्सी तक पहुंच नहीं पाती। अब वो अपने बैग की लाइनिंग से एक तार निकालती है और उसे उस रस्सी तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल करती है। वो लूका के सिखाए हुए तरीके को फॉलो करते हुए इस काम को करने में कामयाब हो जाती है। दूसरी तरफ जॉश और उसके दोस्त आसान रास्ते का इस्तेमाल करते हैं और केली से ज्यादा तेज और ऊंचा चढ़ रहे होते हैं, क्योंकि केली पहाड़ की सीधी साइड से चढ़ रही होती है, जिससे वो लड़के उस तक नहीं पहुंच पाते। इसके बाद केली एक पुराने टेंट के पास पहुंचती है और वहां आराम करने के लिए रुक जाती है। इस वक्त जॉश और बाकी लड़के उसके बिल्कुल ऊपर एक लेच पर पहुंच जाते हैं, जिससे उसका रास्ता बंद हो जाता है। अब ना वो ऊपर जा सकती है और ना नीचे। अब जॉश उसकी तरफ एक रस्सी फेंकता है और कहता है कि वो कैमरा इससे बांध दे, और दावा करता है कि वो उसे छोड़ देंगे। लेकिन केली बेवकूफ़ नहीं है। वो रस्सी के साथ एक नोट बांध देती है, जिससे जॉश मजीद गुस्से में आ जाता है। केली के पास और कोई रास्ता नहीं होता और उसे मजबूरन उसी टेंट में रात गुजारनी पड़ती है जो उसे मिला है। अंदर उसे कई चीज़ें मिलती हैं जिनमें एक तेज़ हथियार भी शामिल होता है, जिसे वो आगे के इस्तेमाल के लिए अपने साथ रख लेती है। वो जितना हो सके उस टेंट को ठीक करती है और बाद में उसमें चढ़ने में कामयाब हो जाती है। उसका ऊपर चढ़ने का रास्ता जॉश और दूसरे लड़कों ने बंद कर दिया है, लेकिन कम से कम उसे आराम करने और कुछ खाने का मौका मिल जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि 1 साल पहले केली और उसका बॉयफ्रेंड इसी जगह पहाड़ चढ़ने के लिए आए थे, लेकिन केली को ये नहीं मालूम था कि उसका बॉयफ्रेंड कुछ और प्लानिंग कर रहा है। वो केली को प्रपोज करके उसे हैरान कर देता है, लेकिन यह खुशी का लम्हा जल्द ही ख़त्म हो जाता है जब वो अपनी जगह से फिसल कर गिर जाता है। वो गिरने के बाद बच नहीं पाता, जिससे केली बहुत दुखी रह जाती है। फ्लैशबैक के बाद अब केली रात के लिए आराम करने लगती है। तभी जॉश पत्थरों से भरा एक बैग तैयार करता है और उसे नीचे फेंकता है, लेकिन खुशकिस्मती से केली अपने आप को बचा लेती है।
बाहर काफ़ी सर्दी होती है, इसलिए वो गर्म रहने के लिए दोबारा टेंट में चढ़ जाती है। इसके बाद जैक अचानक केली को जगा देता है, जो रस्सी के जरिए नीचे आता है ताकि उसे पकड़ सके। वो उसका हाथ पकड़ लेता है और केली वही चाकू निकाल लेती है जो उसे मिला था और जैक को वो चाकू मार देती है। वो दोनों टेंट से बाहर गिर जाते हैं और खुद को बचाने के लिए रस्सी को मजबूती से पकड़ लेते हैं। अब रे और जॉश उन्हें ऊपर खींचते हैं, लेकिन जब जॉश केली तक पहुंचता है तो वो उसका नेकलेस ले लेता है और उसके बाल पकड़ लेता है, जिस पर केली जैक से वो चाकू निकाल देती है और अपने ही बाल काटकर जॉश की पकड़ से आज़ाद हो जाती है। वो गिरते हुए टेंट को पकड़ लेती है और पहाड़ की दीवार पर बैठ जाती है। टेंट लेद से नीचे गिर चुका है और उसके पास अब सिर्फ एक ही रास्ता है, सर्दी में कांपते हुए रात गुजारना। केली अपने बैग को पकड़े रखती है जिसमें वो कैमरा मौजूद है, लेकिन जॉश उसका नेकलेस ले चुका है जिसमें रिंग है और उसके पास उसका फ़ोन भी है। जैक अब काफ़ी जख्मी होता है और चाहता है कि जॉश मदद के लिए कॉल करे, जिस पर रे भी राजी हो जाता है। उन्हें मुतमईन करने के लिए जॉश उनकी बात मान लेता है और कॉल करने के लिए चला जाता है। अब उस रात जब तीनों सो रहे होते हैं तो जैक रे की तरफ मुड़ता है और कहता है कि उसे शक है कि जॉश झूठ बोल रहा है। उसे लगता है कि जॉश ने कोई कॉल नहीं की। वो याद करता है कि जब जॉश ग्लव्स लेने के लिए कैबिन में गया था तो कैबिन से बाहर निकलते हुए वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा था। जैक को शक है कि जब जॉश अंदर था तो उसने टेलर को मार दिया होगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि टेलर मदद के लिए कॉल करे। इसलिए वो दोनों प्लान बनाते हैं कि जॉश की घड़ी से लोकेटर बीकन को एक्टिवेट करें, लेकिन उनका प्लान फेल हो जाता है जब ये पता चलता है कि जॉश जाग रहा है। वो दोबारा उन्हें धमकी देता है और फिर वो सब सो जाते हैं। अब रात को जैक नींद से उठता है जिसके टखने पर चोट लगी है। अचानक जॉश उसके सर पर जोर से मारता है और उसे पहाड़ से धक्का दे देता है। उधर केली खौफ से ये सारा मंजर दिखती है। बाद में जब रे नींद से जागता है तो जॉश उसे झूठ बोल देता है कि उसने जैक को टेलर के पास भेज दिया है। फिर रे जॉश को राजी करता है कि वो उसे केली से कैमरे और उसकी ज़िंदगी के बारे में बात करने दे, और जॉश मान जाता है। जब रे केली से मिलता है तो वो उसे अपना खाना देता है और उसकी दोस्त के साथ होने वाले वाक़ये के लिए माफ़ी मांगता है। वो केली से कहता है कि कैमरा उसे दे दे और वो जॉश से कहेगा कि उसने केली को पहाड़ से धक्का दे दिया है। लेकिन केली रे को बताती है कि जॉश ने जैक को मार दिया है और उसने उसकी लाश को किनारे से गिरते हुए देखा है। रे उसकी बात पर यकीन नहीं करता, जिस पर केली उसे कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए जॉश इन दोनों को मार देगा। फिर रे अपने प्लान के मुताबिक आगे बढ़ता है और कैमरा जॉश के पास ले जाता है। जब जॉश कैमरे को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि कैमरे में मेमोरी कार्ड गायब है। इसी वक्त रे टेलर के फ़ोन पर कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके फ़ोन की आवाज़ जॉश की पॉकेट में सुनकर हैरान रह जाता है। यहाँ जॉश का झूठ पकड़ा जाता है और वो दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं, लेकिन जॉश रे को बहुत बुरी तरह से पीटता है और आग लगाकर उसे मार देता है। फिर वो उसकी लाश को एक रस्सी के जरिए केली के सामने लटका देता है, जिससे केली और ज़्यादा डर जाती है। अब जॉश के सारे दोस्त मर चुके हैं और वो केली को मारने की तैयारी करता है। तभी केली देखती है कि उसका वो चाकू दूर नहीं है जो उसने जैक से लिया था, और आहिस्ता आहिस्ता उसे लेने के लिए आगे बढ़ती है। जैसे ही वो चाकू हासिल कर लेती है तो उसे एक सांप नजर आता है, जिसे देखकर वो एक और प्लान बनाती है। उधर जॉश खुद उस पर हमला करने के लिए नीचे जाने की तैयारी करता है। वो उसका सामना करता है और उससे मेमोरी कार्ड के बारे में पूछता है। केली उसे धोखा देते हुए कहती है कि कार्ड उसके बैग में है जो उस खाली जगह में पड़ा है। अब वो जैसे ही उसके बैग में हाथ डालता है वो सांप उसे डस लेता है। केली के झूठ पर उसे गुस्सा आ जाता है और वो उस पर हमला कर देता है। केली उसका मुकाबला करने की पूरी कोशिश करती है और आखिर उसे काबू कर लेती है। जॉश एक चट्टान को पकड़कर लटक जाता है और अब उसकी ताकत कम होने लगती है। तभी केली उससे अपना नेकलेस उतार लेती है और उसकी घड़ी का बटन दबाकर मदद बुलाती है। अब वो अपनी आखिरी मूव के लिए तैयार हो जाती है। वो उसके हाथ पर पाँव रखती है जिससे जॉश की पकड़ कमज़ोर हो जाती है और आखिर वो नीचे गिरकर मर जाता है। केली पुरसुकून हो जाती है कि उसका भयानक ख्वाब ख़त्म हो गया है और उसके हाथ में अपनी अंगूठी है और साथ ही सारे सबूत भी। आखिर में केली को ऊपर की तरफ चढ़ाई करते हुए दिखाया जाता है। वो अपने प्लान के मुताबिक चढ़ाई मुकम्मल करती है जो उसने अपने बॉयफ्रेंड लूका के साथ करनी थी। फिर सूरज निकलता है और दूर से हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई देती है और यहाँ मूवी ख़त्म हो जाती है। मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पर लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।